हे गाइस, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस अररिया। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का 8वीं चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी नाम है त्रिकोणमिति, आप यहाँ देख भी सकते हैं नाम, इसी का हम लोग लेक्चर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है। यदि आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप लेक्चर 1 को देख लें, फिर आप लेक्चर 2 को देखें। साथियों, इस क्लास को हम शुरू करें उससे पहले कि हमारे चैनल लूसेंट क्लासेस अररिया को आप सब्सक्राइब कर दें, इसका मेंबर बन जाएं और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। इससे ये फ़ायदा है कि अगर हम वीडियो अगला डालेंगे तो आप तक ये नोटिफिकेशन जाएगा। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लास्ट में इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको करना है। तो चलिए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। ध्यान दीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज के 3 भुजा, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के 3 भुजा PBH से कुल 6 संभव अनुपात दिए गए हैं, जिसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज में जो एक P होता है, एक B होता है, एक H होता है, मतलब लंब, कर्ण और आधार जो होता है, उससे कुल 6 संभव अनुपात दिए गए हैं। कुल संभव 6 अनुपात दिए गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, इसका जो भुजा इसका नाम है A, इसका नाम है P, इसका नाम है B और इसका नाम है H। इसी से कुल संभव 6 अनुपात दिए गए हैं, उन्हीं 6 अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। तो हम उन सारे त्रिकोणमिति अनुपात को देख लेते हैं। ध्यान दें, नंबर 1 दिया गया है साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। ये होता है P/H, P/H। उसी तरीके से होता है हमारा क्या? कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। देखिए, थीटा जो है, थीटा का मतलब होता है यहाँ पर एंगल यानी कोण, और कॉस थीटा वाला क्या होता है? B/H। उसके बाद है मेरा क्या? टेन थीटा होता है, टेन थीटा। टेन थीटा वाला होता है P/B। ठीक है, तो 3 को अनुपात लिख लिया, तो 3 लिखे हैं। इन्हीं 3 का अपोजिट है, अपोजिट बोलेंगे तो अपोजिट होता है साइन का, जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, देख, साइन का अपोजिट होगा कॉसेक, तो इसका मतलब ये भी अपोजिट होगा ना, तो इसको पता है क्या हो जाएगा? H/P। तो कॉसेक थीटा बड़ा हो गया H/P। जो कॉस थीटा बड़ा होता है B/H। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो बताइए, सेक थीटा अगर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये B/H है तो ये क्या हो जाएगा? H/B। कोई दिक्कत? अब जो टेन का अपोजिट है होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये भी अपोजिट जाएगा, तो ये भी है P/B, ये क्या हो जाएगा? B/P। बात समझ रहे हैं? तो देखो, 3 हो गया मेरा ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसके अपोजिट हो गया 3 कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो टोटल कितना हो गया? कुल 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कुल 6 को अनुपात हुआ, और इन्हीं 6 अनुपात को बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो इन सारे अनुपात का जो फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का नाम है क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। तो समझ लें क्या नाम है? यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए, नाम से भी हम पता करेंगे कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारा फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ अनुपात वाला फॉर्मूला जो त्रिकोणमिति के अंदर में है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन कह देगा कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, तो मतलब 6 को है तो 6 का निकालना है। वरन तुमको कह देगा कि साइन निकालिए, टेन निकालिए। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो सही, नहीं तो फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी अच्छा से आ जाएगा, लेकिन इन 6 को आपको याद रखना है। ठीक है, और इस फॉर्मूला का नाम क्या है? अनुपात। मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात का जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला निकालते हैं। ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा बताइए, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इस कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का क्या है? अपोजिट है ना, मतलब उल्टा है ना। साइन थीटा जो है और कॉसेक थीटा है, ये इसका अपोजिट है, हमने आपको कहा। देखिए, अगर मान लीजिए आपको हम बोल दें, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि 5 है और ये जो 5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, देखो ये 5 है और इसको अपोजिट करना। अपोजिट मतलब समझो उल्टाना है, तो तुम क्या बोलो? उल्टा क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं तो क्या होगा?
1 है और इसको सीधा करेंगे तो अभी अगर ये उल्टा है, अगर इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, सीधा नहीं हो गया। या मान लो अगर ये सीधा है तो उल्टाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये उल्टा है अगर सीधा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, अपोजिट समझते हो ना। अगर अपोजिट है तो उसको हम, अगर मान लो कोई मार्कर है, ये मार्कर है ठीक है, अभी ये क्या है सीधा है, हम अपोजिट करेंगे तो घूम जाएगा ना। या अपोजिट है अगर सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। तो हम इसको घुमा के सीधा कर सकते हैं। उसी तरीके से और सब बात समझिए आप, ठीक है। तो इसी के कॉन्सेप्ट से हम निकाल लेते हैं क्या, त्रिकोण मिति के व्युत्क्रम सूत्र, क्या सूत्र, ठीक। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बताइए साइन थीटा है ना, क्या है साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा। अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा। अच्छा साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा है। अगर हम कोसेक थीटा क्या है, अपोजिट है। अरे साइन थीटा का अपोजिट ना है कोसेक थीटा, सीधा तो नहीं है। लेकिन अगर सीधा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो उसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक। यानी साइन थीटा का अपोजिट जो कोसेक है, अगर उसको सीधा करके लिखना चाहेंगे हम तो 1 हो जाएगा कोसेक थीटा। बात समझे, इसको मिटा देते हैं। उसी तरीके से बताओ कि cos थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, अगर cos थीटा को हम सीधा करेंगे इसके अपोजिट वाले को तो 1 हो जाएगा क्या, सेक थीटा। कौन थीटा, सेक थीटा। उसी तरीके से देखो टेन थीटा है, अगर हम टेन थीटा को अपोजिट करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या है cot थीटा। सीधा करके लिखना चाहते हैं तो 1/cot थीटा। कोई दिक्कत, चलिए इन सबको हम सीधा कर दे। अब इसमें देखो क्या, ये मेरा है कोसेक थीटा, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब इसको देखो तो ये मेरा चौथा में क्या है, मेरा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा ये इसका अपोजिट, तो ये भी तो इसका अपोजिट है ना। तो अच्छा कोसेक थीटा का अपोजिट क्या है, साइन थीटा। अपोजिट ना है, सीधा करना चाहते हैं क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अच्छा ये क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा है और सेक थीटा का जो अपोजिट है वो क्या है, सेक थीटा का अपोजिट क्या है cos थीटा। सीधा करेंगे क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। और देखो एक और है, अब देखो एक cot थीटा है, cot थीटा का अपोजिट है क्या, तो बोले cot थीटा का है अपोजिट tan। सीधा करेंगे क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो हम क्या देखें कि 6 को अनुपात वाला फार्मूला हो गया, और 6 तो क्या हो गया व्युत्क्रम वाला सूत्र। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 को हो गया। तो 6 6 12। तो ये हो गया अनुपात वाला फार्मूला त्रिकोणमिति का, और ये हो गया व्युत्क्रम वाला फार्मूला। दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। तो क्या हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो भाई फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबर बन जाइए, और आप लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। फटाफट शेयर कीजिए, आपकी जिम्मेदारी, जल्दी जल्दी कीजिए। लेकिन आपको समझना है, आपको बताए थे ना कि चैप्टर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, कितना मज़ा आ रहा है। तो आप रेगुलर बने रहिए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं आगे के टॉपिक को। तो देखिए हम कुछ फॉर्मूला देखें आपके सामने में। टोटल फार्मूला पढ़े 6 पढ़े हम लोग अनुपात वाले फार्मूला, और 6 पढ़े हम लोग व्युत्क्रम फार्मूला। मतलब टोटल 12 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, और बहुत सारा और भी फार्मूला आएगा। तो सारे फार्मूला को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और याद रखेंगे। लेकिन जितना फार्मूला अगर आप पढ़े हैं आप उन सारे को अभी आप कंप्लीट रूप से याद कर ले, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला जब आएगा तो दिक्कतें हो जाएगी। तो उनमें से हम एक पढ़े थे अनुपात वाले फार्मूला, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है और उनको कैसे बनाना। ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ध्यान से देखिए कितना मजा आ जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा बराबर कितना है 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा बताइए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ? टोटल कितना है 6। 6 है तो मतलब 6 का 6 निकालना है। सभी का मतलब 6 है तो 6 का 6 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उनके बाद जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, जो निकालना है उसको लिख लेंगे। ध्यान से देखिए। तो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5, ये दिया हुआ है ना, लिख लो आप। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है कि नहीं। और ये जो साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है, यहाँ से एक बार और बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है फॉर्मूला अनुपात में। बोलेंगे हाँ होता है, सही बात है। इसका मतलब P कितना दिया हुआ है,
3। अच्छा बी क्या एच कितना दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है कितना 5 है कि नहीं। देखो एच कितना दिया 5 और पी कितना दिया हुआ है 3। और निकालना है क्या, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है कि नहीं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, इन सारे को पढ़ोगे तो उसमें पी, बी और एच तीनों आता है। क्या सही बात है ना, देखना किसी में पी आएगा, किसी में बी आएगा, किसी में पी बी दोनों आएगा, जैसा भी हो, लेकिन पी बी एच तीनों आता है कि नहीं, तीनों आता है। लेकिन ध्यान से देखो इसमें पी तो मालूम है और एच मालूम है, क्या बी मालूम है, ध्यान से देखो तो क्या बी मालूम है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना, इसमें पी बी मालूम है, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, ये तो मालूम है लेकिन बी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी मालूम करेंगे, ठीक है। तो बी मालूम करने के लिए हम बताए थे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, क्या बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला था, लेकिन उससे पहले लिख लो क्या, पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है हम लोग को, प्रमेय से लिख लिए। तो हमको बी निकालना, तो बी बराबर फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस में, अंडर रूट क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला था। अब एक बार मिला लो अपना कॉपी से, कल का जो लेक्चर देखे हो। तो बताओ यहाँ बी निकालना है, तो बी तो निकालना ही है, अंडर रूट तो अंडर रूट हो गया। अब बताओ जो एच है, एच का वैल्यू बताओ कितना है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस पी, पी बताओ कितना है 3, तो 3 है तो 3 पर क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत। अब कैलकुलेशन करो, तो बी बराबर हो गया मेरा अंडर रूट 5 पर स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 पर स्क्वायर कितना होता है 9, है कि नहीं। तो इसका मतलब बी बराबर मेरा निकल गया क्या, अंडर रूट 25 में 9 गया, कितना बचेगा 16, और इसका जो रूट था, इसका रूट जो होता है वो कितना होता है 16 होता है, सॉरी इसका जो रूट होता है वो कितना होता है 4। क्यों 4 होता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4, और 2 को 4 आ जाए तो एक 4 रूट से निकल जाता है, बात समझे। तो इस तरीके से हमको देखो बी भी मालूम हो गया, कोई दिक्कत। बताओ पी भी मालूम है गया, एच भी मालूम है और बी मालूम है, क्या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकलेगा, बस चुटकी बजाओ निकल जाएगा, बस ध्यान से देखो। अब खाली फॉर्मूला ध्यान से रखना, देखो क्या लिखना है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ी हूँ, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच, पी कितना है देखो 3 है, तो 3 लिख दिए, एच कितना है 5, तो लिख दिए, एक निकल गया। उसी तरह मेरा क्या है कॉस, कॉस थीटा का क्या होता है बी बाई एच, बी बताओ कितना है, देखो ढूंढो, बी 4 निकाले ना 4, एच एच कितना है 5 लिख दिए, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देखो, ठीक है। उसी तरीके से हमको क्या निकालना है, उसके बाद हो गया मेरा टेन थीटा, टेन थीटा पर क्या होता है पी बाई बी, तो ठीक है पी देखो कितना है, दोनों पी है 3 ले लिए। अच्छा बी कितना है, दोनों बी 4, कितना 4। अब उसके बाद तो ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेन के बाद साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा दोनों क्या होता है बी बाई एच, बी बताओ कितना है 4, एच कितना निकाले हो, एच निकला हुआ पहले से 5, उसके बाद क्या होता है मेरा सेक थीटा, सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा पर क्या होता है, सेक थीटा पर आपको बताए थे क्या, हाँ तो बताया था एच बाई बी, एच बाई बी है तो एच कितना है, तो एच कितना है 5 और बी कितना है 4, मिला लो, एच है 5 और बी कितना है 4। उनके बाद मेरा क्या होता है सेक के बाद पढ़े थे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बी बाई पी, भाई पढ़े हुए हैं ना ये सब चीज़, ठीक है। तो बताओ बी कितना है, बी कितना है बोलेंगे 4, और पी कितना है, पी यहाँ निकला हुआ क्या 3, तो बताओ निकाल दिए सबको ना, कितना हुआ टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 होता है टोटल, आंसर निकल गया मेरे, बात समझ रहे हो ना। तो कितना आसान है, मज़ा आ गया ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है भाई, आप सभी दोस्तों से, आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों को बताइए कि चैप्टर बहुत ही आसान है, बस एक बार इस वीडियो को, इस क्लास को देखो, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, बात समझ रहे हो ना। और हमारे मेंबर बन जाएगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, रोज़ आपको शाम को 8 बजे से पहले तक रोज़ मिल जाएगा, आप शाम को 8 बजे किसी टाइम आप देख सकते हो, रोज़ आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो साथियों अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो अब हम लोग इतना आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ फार्मूला की बात करेंगे और कुछ एक्सरसाइज जो हमारे दिया हुआ एनसीईआरटी में उस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।